हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारी इस नए वीडियो में। मैं एजाज स्मार्ट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सेशन जिसका नाम है विशेषण। ठीक है दोस्तों, आप लोग हम इस वीडियो में बता देंगे कि विशेषण क्या है, विशेषण का प्रयोग क्या क्या होता है, या विशेषण कितने प्रकार का होता है, आखिर किसी वाक्य में विशेषण का प्रयोग क्यों होता है, या जब प्रयोग होता है तो विशेषण ही नाम क्यों दिया गया है। हम ये सारे आप लोगों डाउट को बस यूं 5 मिनट की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग से हमारी एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्योंकि अच्छा से अच्छा बात लास्ट में ही बताया जाता है कि नहीं। चलिए, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है, अभी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। यू टर्न गो। तो फाइनली दोस्तों, हमने विशेषण का परिभाषा लिख ही दिया है कि नहीं। देखिए, विशेषण विशेषण क्या है। देखिए, विशेषण पूछेगा परिभाषा, तो विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण या विशेषक कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, क्या लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम। दोस्तों आप लोग परिभाषा, पहले आप लोग ये भी परिभाषा देखोगे कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही विशेषण कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के बीच विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। आपका ये परिभाषा तो कन्फर्म हो ही गया। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा समय अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि विशेषण का प्रकार क्या है। ठीक है, विशेषण का प्रकार तो हम बताएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि जैसे में उदाहरण है, राम ईमानदार है। ठीक है, राम ईमानदार, राम क्या है, संज्ञा। राम क्या है, संज्ञा। क्या है, संज्ञा। राम क्या है, संज्ञा। ईमानदार ये विशेषता बतला रहा है। क्या, विशेषता बतला रहा है, विशेषता। ये क्या है, संज्ञा। ये क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। ठीक है, यानी लास्ट में सर्वनाम। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में जो है ना, ये विशेषता यानी जोड़ने का काम कर रहा है, इसी को विशेषण कहते हैं। है कि नहीं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कि हमारा टारगेट है कि हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो दोस्तों विशेषण जो है ना, विशेषण का प्रकार दो है। ठीक है, एक स्थान के आधार पर और दूसरा जो है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, स्थान के आधार पर विशेषण भी दो प्रकार के होता है। ठीक, उनका भी दो पार्ट है। ठीक है, और जो है प्रयोग के आधार पर भी उनका चार पार्ट है। ठीक है, चलिए हम अभी उनका जो है सबका एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर जुड़े रहे। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली हमने जो है विशेषण के प्रकार और उनका कितना भेद है सब कुछ लिख दिया हमने। दोस्तों आप लोग से हमने पहले ही बताया है कि विशेषण का दो प्रकार है। ठीक है, एक जो है स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। स्थान के आधार पर जो है स्थान के आधार पर भी दो प्रकार है और प्रयोग के आधार पर चार प्रकार है। ठीक है, तो स्थान के आधार पर उद्देश्य विशेषण और या विशेष से विशेषण कहा जाता है। जो स्थान के आधार पर पहला विशेषण है उसे विशेष से विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है विधेय विशेषण। क्या है, विधेय विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट अगला है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, ये क्या है, ये स्थान के आधार पर इसका दो भाग है। ठीक है, इसका नाम है उद्देश्य और विधेय। बाकी लास्ट में आप लोग विशेषण जोड़ ही लीजिएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए कि विशेषण, विशेषण का दो बेटा, विशेषण का दो बेटा, एक स्थान के आधार पर दूसरा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, स्थान के आधार पर उसका भी दो बेटा और जो प्रयोग के आधार पर है उसका चार बेटा। ठीक है, तो चार बेटों का नाम याद कर लीजिएगा, जैसे कि उद्देश्य और विधेय। ये किसका है, ये स्थान के आधार का, स्थान के आधार पर का उनका दो बेटा है, जिसका उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उसके बाद है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो है इनका भी चार लड़के हैं। कितना है, चार लड़के हैं। ठीक है, इनका क्या है, गुण, संख्या, परिमाण और सर्वनाम। आगे आप बार लास्ट में आप लोग विशेषण जोड़ ही लीजिएगा। ठीक है, ये दोस्तों ऐसे 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 ट्रिक के साथ आप लोगों को याद, पढ़ाई में ये माने नहीं रखता कि आपको क्या पढ़ना है,
पहले आप ये कंफर्म कीजिए कि कितना पढ़ना है, ठीक है? नहीं तो पढ़ने वाले तो पढ़ते-पढ़ते बहुत दिन तक पढ़ते रह जाते हैं, है कि नहीं? आप पहले ये कंफर्म कीजिए कि हमको कितना पढ़ना है कि नहीं? तो आपको बस याद रखना है कि विशेषण विशेषण विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। और विशेषण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। स्थान के आधार पर वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक विशेष्य विशेषण और दूसरा उद्देश्य विधेय विशेषण, ठीक है? और प्रयोग के आधार पर भी चार होते हैं, ठीक है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक या परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। इस तरह के आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? हम अभी नेक्स्ट स्टेप में, है कि नहीं, क्योंकि अपना बोर्ड जो है काफी लंबा नहीं है, छोटा सा बोर्ड है। इसी बोर्ड में हम लोग अब अगले स्टेप में, ठीक है, हम आपको बता देंगे कि इनका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग क्या होता है, आखिर इनके ये चारों लड़के का प्रयोग क्या है, ये काम क्या करते हैं। अगर इनके आप लोग भी अगर चार भाई होंगे, है कि नहीं, तो आप लोग भी काम अलग अलग करते होंगे, ठीक है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि चारों भाई एक ही काम को करें, है कि नहीं? तो चारों भाई काम करेगा, काम करते करते जब बड़ा होगा तो उसका शादी ब्याह भी होगा, है कि नहीं? चलिए अगले स्टेप में समझते हैं कि आखिर उसका शादी हुआ, तो शादी होने के बाद क्या किया। तो दोस्तों फाइनली हमने स्थान के आधार पर दो विशेषण होता है, उसका परिभाषा हमने लिख ही दिया है बोर्ड पे, ठीक है? आप लोग एक बार पहले पढ़ लीजिए, ठीक है? आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? हम पहले आपको जो है ना इसे मौखिक ही समझा देते हैं, ठीक है? कि स्थान के आधार पर दो विशेषण होता है। पहले हमने क्या पढ़ा था, विशेषण किसी भी वाक्य, किसी भी संज्ञा सर्वनाम के विशेष के बीच संबंध बताने वाले वो विशेषता को विशेषण कहते हैं, ठीक है? और ये विशेषण जो है दो प्रकार का होता है, एक स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, ठीक है? अब स्थान के आधार पर भी दो प्रकार के विशेषण होते हैं, ठीक है? पहला है उद्देश्य विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण, ठीक है? क्या है, विधेय विशेषण, ठीक है? उद्देश्य विशेषण, ठीक है, जो विशेषण विशेष केवल संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता हो उसे विशेष उसे उद्देश्य विशेषण कहा जाता है, ठीक है? जैसे राम एक अच्छा लड़का है, क्या है, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है? अच्छा इसमें क्या है, ये जो अच्छा है ये क्या है, अच्छा क्या है, विशेषता बता रहा है, क्या विशेषता ये बता रहा है, क्या विशेषता। लड़का क्या है, लड़का संज्ञा है, क्या है, संज्ञा, ठीक है? तो ये संज्ञा और विशेषण में क्या बता रहा है, इसका उद्देश्य बता रहा है, ठीक है? तो इसका उदाहरण ये होगा, अगला होगा विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, जो विशेषण जो विशेषण विशेष्य के बाद आकर उसकी संज्ञा सर्वनाम विशेषता को बताता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहा जाता है, ठीक है? तो दोस्तों आज हमने फाइनली जो है ना स्थान के आधार पर दो विशेषण होते हैं, इसका परिभाषा हमने आज जान लिया। इसका हमने उदाहरण भी हमने देख लिया, ठीक है? अब हम लोग मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? कि क्या कहते हैं, विशेषण क्या है, प्रयोग के आधार पर के चार विशेषण होते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में वो आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपनी पठन पाठन क्रिया में व्यस्त रहें, ठीक है? जय हिंद। हाँ, और एक और बात कि आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो कैसी है कि नहीं? कि देखिए आप ही लोग हमारे गाइडलाइन है, अगर आप लोग जैसे बताइएगा उसी तरह का वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है?